कुरुक्षेत्र का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, पर उस विजय में भी गहरी पीड़ा थी। अपने भाई, गुरु, पुत्र, मित्र सबको खो देने के बाद पांडवों के हृदय में शांति नहीं थी। राजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, अंततः यह निर्णय लेते हैं कि अब उन्हें राज्य, वैभव और सुख की आवश्यकता नहीं। वे अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी चलता है, जो आगे चलकर धर्मदेव का रूप निकलता है। मार्ग में मृत्यु और युधिष्ठिर की स्थिरता। हिमालय की ओर चढ़ते समय एक एक कर सभी भाई और द्रौपदी गिरकर प्राण त्याग देते हैं। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते हैं, बिना रुके, बिना मुड़े। धर्म की निष्ठा उनके पांवों को स्थिर रखती है। युधिष्ठिर को पहले नरक दिखाया गया। स्वर्ग द्वार पर इंद्र खड़े होते हैं। वे कहते हैं, राजन, पहले आपको नरक का दर्शन करना होगा। युधिष्ठिर चकित होते हैं, पर विनम्रता से कहते हैं, यदि यह ईश्वरीय नियम है तो मुझे स्वीकार है। फिर देवदूत उन्हें लेकर नरक के द्वार तक ले जाते हैं। वहाँ की हवा में दुर्गंध, रुदन की आवाजें और अंधकार है। जमीन जलती राख से भरी है और चारों ओर यातना की चीखें सुनाई देती है। युधिष्ठिर का विस्मय। नरक में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। वहाँ दुर्योधन, शकुनी, जयद्रथ जैसे उनके शत्रु सुखपूर्वक बैठे हैं, सुनहरी सिंहासनों पर स्वर्गिक वायु का आनंद लेते हुए। और दूसरी ओर वे देखते हैं भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और उनके अन्य प्रियजन भयंकर पीड़ा में तड़प रहे हैं। युधिष्ठिर के हृदय में वेदना उठती है। यह कैसा न्याय है? जो अधर्मी थे वे सुख में और जो धर्मनिष्ठ थे वे कष्ट में। धर्म की अंतिम परीक्षा। इंद्र उनसे कहते हैं, राजन, आप चाहे तो अपने स्वर्ग में जा सकते हैं या इन दुखी आत्माओं के साथ रह सकते हैं। अब यह युधिष्ठिर की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वे क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, यदि मेरे प्रियजनों को नरक भोगना है तो मैं भी वही रहूंगा। जहाँ मेरे बंधु नहीं, वहाँ स्वर्ग भी मुझे स्वीकार्य नहीं। उनकी यह करुणा, यह त्याग धर्म का सच्चा स्वरूप बन जाती है। युधिष्ठिर का धर्म विजय। जैसे ही वे यह कहते हैं, पूरा दृश्य बदल जाता है। नरक का अंधकार मिट जाता है। वही पीड़ित आत्माएं प्रकाश से भर उठती है। चारों ओर देव गंधर्व प्रकट हो जाते हैं। इंद्र मुस्कुराकर कहते हैं, राजन, यह सब एक परीक्षा थी। आपने धर्म को मोह से ऊपर रखा, इसीलिए अब आप सच्चे अर्थों में स्वर्ग के अधिकारी हैं। स्वर्ग प्राप्ति। इसके बाद युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे अपने सभी भाइयों, द्रौपदी, भीष्म, द्रोण और अन्य आत्माओं से पुनः मिलते हैं। अब वहाँ कोई वैर नहीं, कोई भेद नहीं, केवल शांति, प्रकाश और ईश्वर का सानिध्य है। कहानी का सार। सच्चा धर्म वही है जो न्याय और करुणा के साथ खड़ा रहे, और स्वर्ग वही है जहाँ मनुष्य अपना अहंकार छोड़ दे। ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।